वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मैं इस सियासी नतीजे पर पहुंचा हूं कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतल्लिका क्वार्टर्स के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियां भी कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। जेल में बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। जराये के मुताबिक मोहम्मद अकरम के बाद जेल के एक और अफसर के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से पूछगछ मुकम्मल कर ली। बिलाल का मोबाइल फोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल बानी PTI के सेल तक रसाई रखते थे। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में दौरान समात बानी PTI से सरगोशियां करते भी देखा गया। दोनों अफसरान पर बानी PTI को मोबाइल रसाई देने का इल्जाम भी है। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी देने का ऐलान। कहा, इस बात का पूरा एहसास है कि अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के बिलों से परेशान हैं। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए पूरी यकसुई से काम कर रही है। बिजली के बिलों में कमी के बगैर सनत तरक्की नहीं कर सकती, बरामदात नहीं बढ़ सकती। चंद दिनों में कौम से खिताब में 5 साला माशी प्रोग्राम पेश करूंगा। ये भी कहा कि दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े। दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई, बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और पंजाब से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। गवर्नर हाउस सिंध कराची में फख्र पाकिस्तान ओलंपियन अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, अरशद अरशद के नारों की गूंज। अरशद नदीम ने कहा कि कराची में इतना क्राउड देखकर जो खुशी हुई है वो मुझे मेडल जीतने पर भी नहीं हुई। इतना खुश हूं कि अभी हाथ में नेजा होता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता। अगले साल टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड का आज़म है। गवर्नर हाउस में आतिफ असलम की परफॉर्मेंस, हाज़रीन झूम उठे। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने अरशद नदीम को नकद 20 लाख रुपए का इनाम दे दिया। अरशद नदीम की वालिदा और कोच के लिए सितारा इम्तियाज की सिफारिश की। कहा, अरशद नदीम ने जो काम किया है उसके सामने किसी रकम की कोई हैसियत नहीं। अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का खिताब देता हूँ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कारोबारी अफराद ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए से जायद के तोहफ़ का ऐलान किया है। लोग इनामात देने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। गवर्नर हाउस के अंदर और इतराफ में 5 लाख से ज्यादा अवाम मौजूद थे। बाग़े जिना मुकम्मल भर गया था। शाहराहों पर 70 स्क्रीन्स लगाई गई थी। साबित हो गया हम फर्द नहीं एक कौम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी मुबारकबाद। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पाकिस्तान छोड़ने की ऑफर हुई थी जिसे मुस्तरद कर दिया था। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। अरशद नदीम ने बताया कि उन्हें पेशकश की गई थी कि हमारे पास आ जाओ, आपको ट्रेनिंग भी देंगे और वर्ल्ड चैंपियन भी बनाएंगे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था और जवाब दिया था कि उन्हें पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग करेंगे और पाकिस्तान से ही वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा कि वो भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत देंगी। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का गवर्नर हाउस पेशावर में भी शानदार इस्तकबाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी अरशद नदीम को गवर्नर हाउस के दरवाजे पर इस्तकबाल करने के बाद बग्गी में बिठाकर अंदर लेकर गए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए अपनी जेब से 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो अरशद नदीम को 3 दिन के लिए दावत देंगे कि वो खैबर पख्तूनख्वा आकर हमारे खिलाड़ियों को भी तरबियत दें। अमरीका, मिस्र और कतर की गजा जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें। कतर में आज होने वाले मुज़ाकरात में इसराइली वफ्द और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की मुलाकात शिरकत मुतवक्के। हमास का इनकार, कहा हमने बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी मुआहदा करने में संजीदा नहीं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस अरकान से कहा कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। एक मैगजीन के मुताबिक उन्होंने अमरीकी कांग्रेस अरकान से कहा कि उन्होंने सऊदी इसराइली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग में मुलविस 42 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जश्न आज़ादी पर फायरिंग के वाक़यात में 95 अफराद जख्मी हुए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक ने कहा कि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के लिए खिदमात के एतराफ़ में 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद को एजाज़ात देने की मंजूरी दे दी। नुमाया खिदमात के एतराफ़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान दिया जाएगा। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ और मुराद सतपारा को सितारा इम्तियाज़ देने की मंजूरी। अदब के शोबे में नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात देने की मंजूरी। जावेद जब्बार को हिलाल इम्तियाज़। तालीम के शोबे में सैयद अजहर हुसैन आबदी को सितारा इम्तियाज़। मारूफ बैंकर सुल्तान अली अलाना को निशान खिदमत। फ़नून के शोबे में अरशद अजीज़ मलिक और फरीहा परवेज़ को तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर हुसैन बलोच को सितारा शुजात देने की मंजूरी। ये एजाज़ात 23 मार्च 2025 को खुसूसी तकरीब तकसीम एजाज़ात में अता किए जाएंगे। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम स्याह। मोदी सरकार तमाम तर जबर के बावजूद मकबूजा वादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से नहीं रोक सकी। मकबूजा वादी में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। खवातीन रेंजर्स की भरपूर एंट्री। रेंजर्स की परेड देखने के लिए शुरका की कसीर तादाद मौजूद थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वाशिंगटन, लंदन, मराकश, मॉरिशस, पेरिस, ब्रसल्स, मैड्रिड, अंकारा, मॉस्को, टोक्यो, रियाद, जद्दा, अबू धाबी, दुबई, नई दिल्ली, बीजिंग और काबुल समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों में यौम आज़ादी की मुनासिबत से तकरीबात का इनेकाद। परचम कुशाई की गई। मिली नगमे और मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए गए। तकरीबात में सफारती हुकाम और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी शिरकत। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारत खाने में चार्ज डी अफेयर्स डॉक्टर फरीहा बुख्ती ने परचम कुशाई की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा और न्यूयॉर्क में भी तकारीब। जापान में दरिया में कश्तियों पर जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। दुबई में भी बोट रैली। शारजा में कम्युनिटी ने जश्न मनाया। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद के F9 पार्क में ड्रोन शो का इनेकाद। पाकिस्तान का झंडा, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर बनाई गई। मीनार पाकिस्तान और पाकिस्तान का नक्शा भी बनाया गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात में रूस को शामिल होने की दावत दे दी। दौरे रूस में रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रूस एक मुखलिस सालिस है, इसे मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि अमरीका रूस को मशरिक़ वस्ता के अमन अमल से हमेशा से दूर रखना चाहता था। मशरिक़ वस्ता के किसी भी हल से रूस को अलग रखा गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सार्फिन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन गई। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का हिस्सा बनने और तशद्दुद पर उकसाने के इल्जाम में 53 साल की खातून समेत 5 अफराद को सजा सुना दी गई।
फैसलाबाद में खातून से ज्यादती के इल्जाम में पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुलजिम ने मुतासिरा खातून की वीडियो बनाकर अहल खाना से 10 लाख रुपए भी मांगे थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स के मुख्तलिफ खेलों के अहम लम्हात की वीडियो जारी। कामयाब एथलीट्स में जेवलिन थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार थ्रो का एक्शन भी शामिल। पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर दिल का रिश्ता ऐप का सारिफीन को सब्सक्रिप्शन फीस पर 77% डिस्काउंट देने का ऐलान। महदूद मुद्दत के इस ऑफर से फायदा उठाते हुए सारिफीन अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा कर सकते हैं, जिसके जरिए कम मुद्दत में बेहतरीन रिश्ता हासिल किया जा सकता है। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मांडवीवाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर्स का एक और संग मील, 3 करोड़ आमदनी का हदफ अबूर। मुल्क भर में फिल्म की शानदार नुमाइश जारी।